नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ति सुबह, जो हमारा पाठ चल रहा है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक के, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण सिलेबस को दिया जाता है बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए, क्लास रहेगी हमारी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक सूक्ति सुधा षष्ठा पाठा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसको देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने यदि इसके पहले जो अनुवाद भाग 1, 2, 3, 4 को नहीं पढ़ा है तो आप जल्दी से जल्दी उनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब सॉल्यूशन आप करते हैं तो इसमें आपको उसकी जरूरत, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। लिखा हुआ है संस्कृत भाषया प्रश्नोत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषा से प्रश्नों के उत्तर लिखो। संस्कृत भाषया उत्तराणि प्रश्नोत्तराणि लिखत। ठीक। सर्वत्र कीदृशम नीरम अस्ति। सभी जगह पर किस प्रकार का जल है, बताइए जल्दी से। सभी जगह पर किस प्रकार का जल है? तो आंसर में होगा नीरज राजितम, पुष्पों से, कमलों से सुशोभित जल है सभी जगह पर। ठीक है ना। लेकिन हंस कहां पर रहना पसंद करते हैं? मानसरोवर में। मानसरोवर में रहना पसंद करते हैं। सर्वत्र कीदृशम नीरम अस्ति, सब जगह किस प्रकार का जल है? तो उन्होंने कह दिया सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति, सभी जगह कमलों से, कमल पुष्पों से सुगंधित सुशोभित। कौन है? नीर है, जल है। लेकिन फिर भी हर राजहंस कहां रहते हैं? मानसरोवर में, क्योंकि मानसरोवर का जल गंदा नहीं होता है, मलिन नहीं होता है, और बाकी जगह का जल बरसात में गंदा हो जाता है। इसके बाद मरालस्य मानसम कम बिना न रमते। हंस मानसरोवर के बिना नहीं रहते हैं। मानसम कम बिना न रमते। मानसम बिना न रमते। ठीक है ना। तो यहां पर कनक कनक तय शौगुनी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हो और अर्थ अलग अलग निकल जाए। मरालस्य माने हंस। हंस तालाबों में मानसरोवर के बिना नहीं रहते हैं। तालाब तो हैं लेकिन वह मानसरोवर के बिना नहीं रहते। मरालस्य में षष्ठी का एक वचन है, मानसम में द्वितीया और बिना की योग में द्वितीया लगी हुई है। रमति रमेति रमन्ति, यहां पर भी आपकी आत्मनेपद की क्रिया है। विद्वान कम अपेक्षते। विद्वान किसकी अपेक्षा करते? विद्वान किसकी? दोनों की। शब्द अर्थौ शब्दार्थौ, जैसे कवि शब्द और अर्थ की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार से विद्वान पुरुषार्थ मतलब मेहनत की, परिश्रम की, और दैष्टिकताम भाग्य की, दोनों की अपेक्षा करते हैं। देखिए लिखा हुआ है विद्वान दैष्टिकताम पौरुषम च अपेक्षते। विद्वान एक ही चीज पर आश्रय नहीं बनते हैं। ऐसा मानो कि नहीं भाग्य हमारा बदलेगा तब हम कुछ करेंगे, नहीं, मेहनत करते हैं, भाग्य का क्या लेना देना है ना। दोनों, भाग्य और मेहनत, आपका परिश्रम, दोनों संयोग होता है तब व्यक्ति की उन्नति होती है। विद्वान दैष्टिकताम पौरुषम च अपेक्षते, दोनों की क्या करते हैं? अपेक्षा करते हैं। इसके बाद सत कवि ही कौ दो अपेक्षते। सत कवि ही कौ दो अपेक्षते। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अच्छा कवि, श्रेष्ठ कवि कौन होता है, किसकी अपेक्षा करता है? श्रेष्ठ कवि भी कौ शब्दार्थौ। कौ का मतलब शब्दार्थ, द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। तो यहां पर भी ध्यान रखना, सत्य कवि, जो श्रेष्ठ कवि होता है, वो केवल शब्द और अर्थ एक एक पर आश्रय नहीं रहता है, उसके लिए भी दोनों की आवश्यकता होती है, चाहे वो शब्द हो या अर्थ हो।
जहां पर कठोर शब्दों का प्रयोग होना है तो उसका कठोर अर्थ भी निकलना चाहिए, जहां कोमल शब्दों का प्रयोग होना है तो उसका अर्थ कोमल भी होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से श्रेष्ठ कवि तभी एक श्रेष्ठ कविता की रचना कर पाता है और वह शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है, दोनों की अपेक्षा करता है। यह यस्य प्रियः सह तस्य कृते किम भवति। यह यस्य प्रिय, यह यस्य माने जो जिसका प्रिय होता है वह क्या करता है, उससे क्या होता है, तो दुखों का नाश हो जाता है। उस केवल अब रहने मात्र से, उपस्थिति मात्र से क्या होता है, उसके संपूर्ण दुखों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। यह यस्य प्रियः स तस्य कृते प्रिया भवति, तस्य कृते प्रियः भवति, प्रिय होता है। किम भवति, प्रिय होता है, प्रिय ही प्रिय होता है, अच्छा ही अच्छा होता है। ठीक है ना। यह यस्य प्रियः स तस्य कृते प्रिया भवति, तो किम की जगह पर प्रियः, ठीक, द्वौ कौ की जगह पर शब्दार्थौ। बस इतना ध्यान रखना, कोई बहुत बड़े नहीं होते, एक एक शब्द को याद करना होता है। और संस्कृत में सबसे ज्यादा तो यही लाभ होता है कि सारा का सारा क्वेश्चन से लिख करके आप आंसर में थोड़ा सा लिखना होता है। सहसा किम न विदित, अचानक से हमें क्या नहीं करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति अचानक से क्या नहीं करते हैं, क्रियाम न विदित, क्रिया नहीं करते हैं, अचानक से कोई कार्य नहीं करते हैं। सोच विचार करके व्यक्ति जब कार्य करता है तो संपूर्ण विपत्तियों का समाधान उसको मिल जाता है। किम क्रियाम, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, यहां ध्यान रखिएगा। विदधीत, ठीक, विदधीत, विधात्रा किम विनिर्मितम, विधात्रा माने ब्रह्मा के द्वारा क्या निर्मित किया गया है, एक ऐसा गुण दिया गया है, किसको, अज्ञान व्यक्ति को। अपंडितानाम विभूषणम, भूषणम अपंडितानाम, ब्रह्मा के द्वारा एक ऐसा गुण दिया गया है, एक ऐसा आवरण दिया गया है मूर्ख व्यक्ति को कि अगर उसको वो लेकर के चले तो चुप रह करके, मौन धारण रह करके वह संपूर्ण सृष्टि को जीत सकता है। देखिए, विधात्रा अज्ञानस्य आच्छादनम मौनम विनिर्मितम, विधात्रा अज्ञानस्य आच्छादनम मौनम विनिर्मितम, ब्रह्मा के द्वारा अज्ञानता का एक आवरण दिया गया, आच्छादनम। तो यहां षष्ठी का एक वचन, यहां तृतीय का एक वचन, मौनम में द्वितीय विनिर्मितम माने निर्माण किया या बनाया गया, बनाया गया है। अपंडिता नाम विभूषणम किम, अपंडिता नाम मतलब मूर्खों का, विभूषणम माने आभूषण, किम माने क्या, क्या है, मौनम, मौन, मौन ही तो उसका आभूषण है। क्या है उसका आभूषण, मौन, मौन ही मौन उसका आभूषण है। अपंडिता नाम विभूषणम मौनम, अपंडितों का, मूर्खों का आभूषण क्या है, मौन है। इसके बाद देखें, महात्मा नाम प्रकृति सिद्ध की भवती, महात्मना, महात्माओं का, महात्माओं ने, महान व्यक्तियों ने, सज्जन पुरुषों ने प्रकृति में सिद्ध क्या माना है, उन्होंने क्या है, प्रकृति का सिद्ध सबसे महान व्यक्ति किसको माना है, ठीक, तो बताइए, ये बता दिए हैं। विपत्ति धैर्यम, जो विपत्ति में धैर्यता को रखे, संकटों में धैर्य से काम ले, और अभ्युदये क्षमः, और क्षमाशील हो, उन्नति के पथ पर क्षमाशील हो, सदस्य वाक् पटुता, और सभा में बोलने का साहस रखता हो, वाक् चातुर्य हो, और यशस्वी अभिरुचि, यश में, धन संपत्ति, यश में, अपने सुख में क्या हो, अभिरुचि रखता हो। श्रुतौ व्यसनम च, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, और महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, और सज्जनों के द्वारा इनको क्या है, ये माना गया है कि ये लोग संसार में क्या है, बिल्कुल विरले मिलते हैं, प्रकृति सिद्धम। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है अगले प्रश्न में, पापात कह निवार्यति, पापा निवार्यति, मित्र, मित्र ही तो निवारता है पापों से, ठीक है ना। पापात कह निवार्यति, पापात्र मित्रम सन मित्रम निवार्यति, मित्र निवारता है, जो हमें कष्टों से निवारण कर दे, जो पापों से दूर कर दे, वह सच्चा मित्र होता है। पापात में पंचमी का एक वचन, निवार्यति, निवार्यता, निवार्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तो ये कर्मवाची की क्रिया। संता कान पर्वती कुर्वंती, संता किसको, संत व्यक्ति होता है, जो सज्जन पुरुष होता है, वो किसको पर्वत के समान कर देते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म गुणों को, पर गुण परमाणुन आया हुआ है श्लोक में, ध्यान से देखिए, पर गुण परमाणुन पर्वती कृत,
पर्वतीकृत, पर्वत के समान कर देते हैं। अगर कोई उन्हें सच्चा गुण मिल जाता है तो वह उसको बढ़ा चढ़ा करके इतना बोलते हैं कि वह पर्वत के समान हो जाता है। ठीक है, तो संतः परम्पर गुण परमाणुन पर्वती कुर्वन्ति, पर्वतीकृत, पर्वत के समान कर दे। कीदृशम भूषणम न क्षीयते, किस प्रकार का आभूषण का कभी क्षरण नहीं होता है। तो बाघ भूषणम भूषणम, बाघ भूषणम, वाणी रूपी आभूषण, बाण ने कहा समलंकरोति पुरुषम। ठीक है ना, नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि केवल बाघ भूषणम, बाघ भूषणम जो है वो कभी खलता नहीं है, कभी खिलता नहीं है, कभी छेड़ नहीं होता है। बाघ भूषणम न क्षीयते, कभी इसका हरण नहीं होता। संसार के समस्त आभूषण अपनी सुंदरता को खो देते हैं समय आने पर, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी भी क्या घटता नहीं, अपनी चमक नहीं खोता है। इसीलिए क्षीयते क्षीयते क्षीयन्ते, ये भी हमारी कर्मवाची की क्रिया है। करोति कुर्तः कुर्वन्ति, ये भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। आगे देखेंगे, कूप खननम कदा न उचितम, कुएं का खोदना, कदा माने कब, ना माने नहीं, उचितम माने उचित होता है। कुएं का खोदना कब उचित नहीं होता है, जब घर में आग लग जाती है तब कुएं का खोदना उचित नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को समय रहते हुए सभी कार्य कर लेने चाहिए। जब आपकी इंद्रियां साथ दे, आपका शरीर साथ दे, तब आपको संपूर्ण कार्य को कर लेना चाहिए, आत्म कल्याण का काम कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से नहीं तो व्यर्थ होता है। जब घर में आग लग जाए तो कूप कदा ना उचितम, कूप खनन करने से कुछ मतलब नहीं होता है। कूप खननम प्रोदीप्ते भवने न उचितम, घर में, भवन में, महल में, घर में आग लग जाने पर कुएं का खोदना उचित नहीं होता है। प्रा प्लस उदीप्ते, ठीक है, तो यहां पर भी आप देखिएगा क्या हो गया है, गुण संधि और भवने में सप्तमी का एक वचन रूप लगा है, ना माने नहीं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा दिया हुआ है। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है अधोलिखित पद्यांसा नाम, अधोलिखित पद्यांसा नाम साप्रसंगम हिंदी भाषया व्याख्या विधेया। नीचे लिखे हुए पद्यों के, नीचे लिखे हुए पद्यांशों के साप्रसंग हिंदी भाषा से व्याख्या करिए। हिंदी भाषा से आपको यहाँ पर क्या व्याख्या करना है। तो लिखा हुआ है वृणते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। उन्होंने कहा यदि विद्वान व्यक्ति सोच विचार के काम करता है तो स्वयं ही उसके पास संपदा चल कर के आती है। ध्यान रखिएगा, तो ये कहाँ से है, ये भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम से लिया गया है। ध्यान रखना, यहाँ पर प्रसंग दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पद्य सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि भारवी है और कवि ने इस श्लोक में सोच विचार कर ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या देखें यहाँ पर क्या है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हिंदी की इस कहावत का मूल भाव इस सूक्ति में है। मनुष्य को सोच विचार करके ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने से घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य संपत्ति पाने के लिए कार्य करता है, संपत्तियां गुणों के पीछे चलती हैं और गुणवान मनुष्य विवेकपूर्ण कार्य करता है और संपत्तियां भी ऐसे विचारशील मनुष्य के पास स्वयं दौड़ करके चली आती हैं, स्वयं चली आती हैं। ध्यान रखना, इसीलिए ध्यान रखना, सोच विचार करके ही जीवन में हर कार्य को करना है, चाहे वो एग्जाम हो और चाहे वो आपका छोटे से छोटा कार्य हो। परीक्षा में भी बैठ करके आपको बहुत सोच विचार करके क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर का यहां पर दिया हुआ, इसका भी आपको सप्रसंग व्याख्या लिखना है हिंदी में। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम बाघभूषणम भूषणम। यहां पर भी उन्होंने दिया है क्षीयन्ते खलु भूषणानि भूषण। ये कहां से, जल्दी से बताइए कहां से दिया गया है? नीति शतक। किससे लिया गया है? नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। प्रसंग देखें, प्रस्तुत पद्य सूक्ति सुधा नामक पाठ से संग्रहित है। इस पद्य के रचयिता कवि भर्तृहरि है। इस पद्य में सभ्यता पूर्ण वाणी को मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण बताया गया है। व्याख्या देखें, मनुष्य के वह आभूषण मनुष्य की थोड़ी देर के लिए ही शोभा बन पाते हैं, बाद में ये आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु शिष्टाचार पूर्ण सुसंस्कृत वाणी सदैव मनुष्य की शोभा बढ़ाती रहती है। इसलिए वाणी को ही सच्चा आभूषण कहा गया है। वाणी को ही क्या कहा गया? सच्चा आभूषण कहा गया
है। गा नंबर, गा नंबर का देखिएगा, इसमें दिया है तीसरे नंबर, फिर से संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको यहां पर भी लिखनी है। इसमें दिया प्रोदीप्ते भवने चाकूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशा, आग लग जाने पर घर में कुआं खोदना किस प्रकार से क्या है, बेकार है। इसके बारे में कहां से लिया गया, जल्दी से बताइए। आपने अगर देखा होगा तो ये भी हमारा किसके द्वारा लिखा गया, भर्तृहरि नीति शतक के द्वारा दिया गया है। यहां पर भी ध्यान से देखना, प्रसंग में क्या कहा है, प्रस्तुत पद्य सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है और इस पद्य के रचयिता भर्तृहरि हैं और इस पद्य में बताया गया है कि आत्म कल्याण के लिए युवा अवस्था में ही प्रयत्नशील होना चाहिए तथा विपत्ति के आने से पहले ही उसका उपाय खोज लेना चाहिए। व्याख्या देखें, कवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए युवा अवस्था में ही प्रयत्न करना चाहिए। बुढ़ापा आने पर तो शरीर ही साथ नहीं देता, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर अध्यात्म साधना नहीं हो सकती। जो लोग बुढ़ापा आने पर प्रभु भजन का प्रयास करते हैं वे तो मानो ऐसे प्रयास में लगे हैं जैसे घर में आग लग जाने पर मूर्ख मनुष्य पानी के लिए कुआं खोदने का प्रयास करता है। इसीलिए समय रहते बोले कार्य कर लेना चाहिए, समय रहते हमें अपने सारे कार्यों को कर लेना चाहिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिएगा, तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि रिक्त स्थान पूर्ति करनीय, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ठीक है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना चाहिए। यहां पर कैसे, सत कविरिव विद्वान शब्दार्थौ, शब्दार्थौ खाली स्थान अपेक्षते, दो अपेक्षते, शब्दार्थौ दो उपेक्षते, द्वयम उपेक्षते, संतः खाली स्थान प्रबदंती, संति संतः प्रबदंती, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा द्वयम अपेक्षते, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रबोधन्ति, सत कविरिव विद्वान शब्दार्थौ द्वयम अपेक्षते, शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करते हैं। कवि श्रेष्ठ विद्वान, कवि श्रेष्ठ कवि और विद्वान दोनों शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करते हैं। संत व्यक्ति, संत क्या बोलते हैं, सन्मित्रम लक्षणम प्रबोधन्ति, ठीक है ना, सन्मित्रों के, अच्छे मित्रों के लक्षणों के बारे में संत कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा दिया हुआ है। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित श्लोकयोः अन्वयम लिखत, नीचे लिखे हुए श्लोकों के अन्वय को लिखो। अन्वय में आपको ध्यान रखना है कि अन्वय में क्या करना होता है, जब हम किसी श्लोक को पढ़ते हैं तो उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है, जब उसमें संधि समास जुड़ी होती हैं तो उनको अलग अलग कर दिया जाता है, वहां से हमारा अर्थ निकलने लगता है। यथा जैसे, यद्यपि नीरज राजितम नीरम सर्वत्र अस्ति परम मरालस्य मानसम मानसम बिना न रमते। बोले यद्यपि निश्चित ही जल कमलों से सुशोभित जल सभी जगह है, परंतु हंस क्या है, मानसरोवर सभी तालाबों में रहना पसंद नहीं करते, वह तो मानसरोवर में ही रहते हैं। नीर क्षीर विवेके, इस वाले श्लोक का आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, अन्वय लिखना है। तो यहां पर देखो ये लिखा है, पूरा श्लोक है, इसको श्लोक को आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है अन्वय, हे हंस चेत त्वम एव नीर क्षीर विवेके आलस्यम तनुषे तरहि विश्वस्मिन् अधुना अन्या का कुल व्रतम पालिष्यति। ऐसे ही श्लोक है। उन्होंने कहा, हे हंस यदि तुम ही अपने नीर क्षीर माने पानी और दूध के गुण को अलग करने में आलस्य करोगे तरही माने तो विश्वस्मिन्, इस संसार में कौन कुल व्रत का पालन करने की हिम्मत रखेगा, कौन करेगा अपने कुल की मर्यादा, कौन करेगा इस संसार की रक्षा। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए उन्होंने कहा हे हंस। इसके बाद दूसरे नंबर का दिया हुआ है, दूसरे नंबर को ध्यान से देखिएगा आप, देखिए इसमें लिखा हुआ है विपदि धैर्य मथाभ्युदये, विपदि धैर्य मथाभ्युदये, ये भी आपका श्लोक दिया हुआ है। इसको आप कैसे करोगे, इसका भी आपको वही अन्वय कर देना।
अन्वय कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है विधात्रा स्वायत्तम एकांत गुणम अज्ञतायाः छादनम मौनम विनिर्मितम विशेषतः सर्वविदाम समाजे एतत् मौनम अपंडितानाम भूषणम अस्ति। देखिए यहां पर भी उन्होंने यही कहा है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा एक ऐसा गुण बनाया गया है कि वह अपने आवरण को ढक करके संपूर्ण सृष्टि को क्या है, रख सकता है। इसीलिए उसने मौन रूपी आभूषण के लिए यह श्लोक सुंदर ढंग से दिया हुआ है। इसमें देखें प्रश्न क्रमांक हमारा 5 नंबर का रहेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 5 हमारा कहता है कि निम्नलिखित शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्य प्रयोगम कुरुतो। नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थों को लिख करके वाक्य प्रयोग करो। वाक्यों का प्रयोग करना है तो कैसे करोगे, जैसे इसमें पहला शब्द दिया है नीरजम, नीरजम का मतलब कमल, रसालह, रसालह आम्र का वृक्ष है, पौरुषः, पौरुषः का मतलब होता है पुरुषार्थ, ठीक है ना, परिश्रम, विमृश्यकारिणः, विमृश्यकारिणः मतलब त्याग देना या छोड़ देना, जरह माना होता है बुढ़ापा, जरा का मतलब बुढ़ापा। इन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। कैसे आप वाक्यों में प्रयोग करोगे देखिएगा। जैसे नीरजम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दिया है नीरजम। नीरजम का मतलब कमलम, कमल, सरस नीरजम शोभते, तालाबों में कमल शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। दूसरे नंबर का देखिए जैसे दिया है रसाला, रसाला का मतलब होता है आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष, प्रांगणे रसाला शोभते, प्रांगणे का मतलब प्रांगण में, प्रांगण में आम के वृक्ष क्या हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। रसाला शब्द में प्रथमा का एक वचन है आम्र वृक्षा, ये ध्यान रखना, ये पर्यायवाची भी आपको मिल गया है यहाँ, ठीक है, क्या मिल गया है, पर्यायवाची। इसके पहले आपको कमल का भी पर्यायवाची मिल गया है नीरजम, तो ये भी आपको देखे। पौरुषा लिखा हुआ है, पौरुषा देखिए यहाँ पुरुषार्थ, परिश्रम से, ये आपको यहाँ भी पौरुषा पुरुषार्थ का वो मिल गया पर्यायवाची, परिश्रम का पर्यायवाची। सदा पौरुषा कर्तव्य, हमेशा हमें अपने परिश्रम के साथ कार्य करना चाहिए, हमें हमेशा पुरुषार्थ के साथ कार्य करना चाहिए। व्यक्ति अगर चाह ले तो पुरुषार्थ के बल पर संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। व्यक्ति अपने, सदा माने हमेशा, पौरुषा माने पुरुषार्थ, कर्तव्य माने करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद विमृश्यकारिणः, विमृश्यकारिणः दिया हुआ है विचिंतकारिणः, बिना सोचे समझे किसी चीज को अगर कर देता है तो बिना देखे विचार कर कार्य करने वाला, ठीक है ना, विमृश्यकारिणः। तो यहां पर भी विचिंतकारिणः, ये इसका पर्यायवाची मिल गया है कि नहीं मिल गया पर्यायवाची। विमृश्यकारिणः, विचिंतकारिणः, विचार कर कार्य करने वाला। विमृश्यकारिणः कदापि पश्चातापम न प्राप्नुवन्ति, अगर आप सोच विचार करके कार्य करते हैं तो कभी भी पश्चाताप करना नहीं पड़ता है। पश्चातापम न प्राप्नुवन्ति, पश्चाताप नहीं प्राप्त किया जाता। विमृश्यकारिणः कदापि पश्चातापम न प्राप्नुवन्ति, कभी भी प्राप्त नहीं किया जाता। कदापि, कदा प्लस अपि बराबर कदापि, तो दीर्घ संधि हो गई है, पश्चातापम न। यहां पर भी प्राउपसर्ग आप धातु है, ध्यान रखना, प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु से प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति ऐसे बनेगा। तो यहां आप धातु लगी हुई है प्राप्त करने के अर्थ में। फिर इसके बाद में अंतिम हमारा दिया हुआ है शब्द, जिसका जो शब्द है जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, वृद्धत्वम, ठीक, वृद्ध अवस्था। तो यहां पर भी आपको एक जरा का क्या, वृद्ध अवस्था का क्या मिल गया है, जरा पर्यायवाची, जिसका मतलब होता है बुढ़ापा। यावत जरा न आयाति तावत आत्महितम कुरु, जब तक बुढ़ापा नहीं आता है तब तक अपने कल्याण का काम करो, अपने आत्म कल्याण का काम करो। इसलिए व्यक्ति को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, आत्म कल्याण का कार्य करते रहना चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर के श्लोक को, निम्नलिखित शब्दानाम सार्थकम मेलनम क्रियताम, नीचे लिखे हुए सार्थक शब्दों को मिलाओ, सही शब्दों को इससे क्या करना है, मिलाना है। सार्थक शब्दों को मिला। मरालस्य का मतलब देखिए, जो जो बन रहे हैं पहले उनको बनाते हैं, नहीं तो फिर आंसर तो देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मरालस्य दिया हुआ है, तो मरालस्य के लिए यहां पर क्या दिया हुआ है, हंस, ठीक है। अवलंबते का मतलब होता है आश्रयते, सहारा लेना। अधुना का मतलब क्या होता है, सांप्रतम,
ये मिला देते हैं। विधात्रा का मतलब ब्राह्मणा, ब्रह्मा के लिए। पर्वतीकृत का मतलब क्या होता है? विशदीकृत, विशाल कर देना। नीरजम का मतलब क्या हो जाएगा? कमलम हो जाएगा। रसाल का मतलब आम्र वृक्ष हो जाएगा। संपदा का मतलब हो जाएगा विभूति। और यशस्वी का मतलब हो जाएगा, संपदा का मतलब यहाँ कीर्ति से लगाओ और यशस्वी का मतलब विभूति से लगाओ। ठीक, विभूतया। तो ये मैंने इस प्रकार से लगा दीजिए और जो पहले बनता है पहले हमें उसको लगाना चाहिए। ठीक है, मरालस्य में अब इसको मैं और दूसरा एक तरीका आपको बता दूं इसको लगाने का। इसमें षष्ठी का एक वचन, इसमें षष्ठी का एक वचन। अवलंबते आश्रयते, देखो लास्ट में ता और ते ठीक, कर्मवाद। अधुना, चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ दिया। अधुना और श्याम प्रथम, ठीक है, ये अव्यय है, दोनों का मतलब होता है इस समय। विधात्रा ब्रह्मणा, तृतीया इसमें लगी है, तृतीया विभक्ति इसमें लगी हुई है। पर्वतीकृत, तो कृत में यहां देख लो इसको जोड़ लिया। नीरजम, तो नीरज का तो आपसे बनता ही है कमलम मां। रसालह, रसाला भी आपको रट गया होगा, आम्रह। संपदा, संपदा माने कीर्ति, यशस्वी माने विभूतयः, तो ये आपको बन जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये अभी एक गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि संपदा का मतलब विभूतिया होगा, यशस्वी सप्तमी लगी है, कीर्तऊ में सप्तमी लगी है, तो ये भी इसका हो सकता है। ठीक, लेकिन फिर भी अपन लोगों दोनों लोगों को दोनों प्रकार से देख लिया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देखेंगे। देखो राइट बात है ना, ये सप्तमी का एक वचन होने की वजह से देखो सप्तमी सप्तमी ये आपका राइट लगा हुआ है और ये संपदा में आपका विभूतया आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतना बात ध्यान रखना है आपको। ऐसे आपको ये मिल करने हैं, जोड़ियां मिलानी पड़ती हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 जो दिया हुआ है हमारा, इसमें लिखा है अधोलिखित शब्दानाम। अधोलिखित शब्दानाम पाठात विलोम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों से, पाठ से विलोम पद को चुन करके क्या करना है? लिखना है। विलोम पद को चुन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है मूर्खा, मूर्ख का क्या हो जाएगा? ज्ञानी। अप्रिय का प्रिय, पुण्यात का पापात, यौवनम का वृद्धा, अपेक्षते उपेक्षते अपेक्षते, ये आपके विलोम पद है। मूर्ख का विद्वान, अप्रिय का प्रिय, पुण्यात का पापात, यौवनम का जरा, अपेक्षते का मतलब उपेक्षते का मतलब अपेक्षते। बन जाएगा कि नहीं? तो ये देखिए विलोम पद का मतलब होता है उसका विपरीत, उल्टा कर देना, विलोम पद कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग 8 नंबर का हमारा प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है संधि विच्छेदः क्रियताम। क्या लिखा है? संधि विच्छेदः क्रियताम, संधि विच्छेद करना है। चलिए इसको देखते हैं। ना लंबते, ना प्लस अवलंबते, क्या दिया है? ना प्लस अलंबते। इसमें आपको आ ले लेना है और इसका आपको आ ले लेना है, दोनों को मिलाओगे बड़ा आ बन जाएगा। बन जाएगा तो इसको आप मिलाओगे तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ संधि। आकाश वर्णे दीर्घा, आकाश वर्णे दीर्घा, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद विश्वस्मिन अधुनान्य, देखो विश्वस्मिन प्लस अधुना, अधुनानी प्लस अन्य। ठीक है, तो यहां आपको देखना ये है अधुना, अधुना प्लस अन्य, तो अधुनान्य। तो विश्वस्मिन और अधुना इसको सीधे सीधे मिलाओगे, यहां पर आपका आ और आ मिलकर के दीर्घ संधि, जैसे इसमें दीर्घ संधि ऐसे उसमें भी आपकी आ और आ, इसका बड़ा आ और इसका छोटा आ, दोनों मिलेंगे तो आपकी दीर्घ संधि बना लेगा। दीर्घ संधि आपकी यहां हो जाएगी तो यहां बन जाएगा अधुनान्य। फिर कोपी, कह प्लस अपि, कह प्लस अपि दिया हुआ है तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। वैसे तो इसमें देखिए विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है, आ और ऊ मिलकर के ओ गुण करता है, तो आप सीधे करें और यहाँ अवग्रह का आ बना करके सीधे कोपी बना देंगे तो यहाँ कह धन अपि बराबर कोपी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर यहाँ चा अभिरुचिर व्यसनम, तो चा प्लस अभिरुचि प्लस व्यचनम व्यसनम, तो यहाँ पर आपकी आ और आ, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी जो मैंने अभी इसमें बतलाई है आपको, और यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। तो ये व्यसन के लिए आपका या पे रा ऊपर गया ना, तो ये रा ऊपर चला जाएगा और ये वर्ण सम्मेलन करते हो जाएगा, मतलब इसमें विसर्ग और दीर्घ संधि हो जाएगी। चंद्र प्लस उज्ज्वला, तो यहाँ पर आपका आ हो जाएगा और यहाँ उ।
आ के बाद उ आने पर ओ बनता है। ये कौन सी संधि है? गुण संधि। ये आपकी यहाँ गुण संधि हो जाएगी। और गुण संधि में ध्यान रखना कि गुण संधि में क्या होता है? आद गुणः सूत्र लगता है। आद गुणः सूत्र लगता है। तो यहाँ आ के बाद उ आने पर ओ बनता है, आ के बाद ई आने पर ही बनता है। तो यहाँ ओ बन जाएगा और इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी और ज्वलः शब्द ऐसे जुड़ जाएगा, बन जाएगा। तो चंद्रोज्ज्वलाः, क्या बन जाएगा? चंद्रोज्ज्वलाः। तो यहां पर संधि होगी हमारी दीर्घ। यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। और विश्वस्मिन् अधुनान्य, तो यहां पर आपकी व्यंजन हल प्लस दीर्घ बन जाएगी। यहां पर आपकी विसर्ग हो जाएगी और यहां पर आपकी दीर्घ और विसर्ग, दीर्घ प्लस विसर्ग बन जाएगी। और यहां पर चंद्र प्लस उज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला, तो यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। ये संधियां भी आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखोगे। यहां पर आपको ये संधियां भी याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखें, इसमें दिया हुआ है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया है? 9वें नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित शब्दानाम समास विग्रह कार्य। नीचे लिखे हुए शब्दों के समासों का विग्रह करो। अच्छा, आप देखना, एक बात ध्यान रखना, समास और समास का विग्रह जो हमारा होता है, उस समास के विग्रह को हम कैसे जानते हैं? समास का विग्रह हमें जानना चाहिए। समास में पदों का विग्रह होता है और संधियों में वर्णों का विग्रह होता है, विच्छेद होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे दिया हुआ है आपका नीरज राजितम, क्या दिया है? नीरज राजितम। तो नीरजई ही राजितम, जो कमलों के द्वारा हो सुशोभित, इसीलिए तृतीया विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? यहाँ तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो यहां पर ध्यान रख लेना, ये षष्ठी तृतीया आपका वो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास भी चलेगा। फिर यहां जैसे लिखा अलीमाला, अलीमाला का मतलब होता है भौरों का समूह है। आपने देखा ना, जब कोयल के लिए कहते हैं कि कोयल को भी अपनी प्रत्यक्ष देने के लिए, प्रमाण देने के लिए उसको धैर्य रखना पड़ता है, इंतजार रखना पड़ता है। तो अलीमालाम यस्मिन सह अलीमाला, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और वाक पटुता, वाची पटुता, तो वाणी में कुशलता, वाणी में पटुता, तो यहां सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र युव उज्ज्वला, यह ते चंद्रोज्ज्वला, यह कर्मधारय समास हो, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अप्रतिहतः, न प्रतिहतः बराबर अप्रतिहतः, ठीक। तो यहां पर आपका नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर याद दिया बाघ भूषणम, बाघ एव भूषणम, वाणी रूपी आभूषण, ठीक, रूपक अलंकार हो जाएगा और यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके समास हैं, ये पदों में होते हैं, संधियों में, संधि नहीं है, समास है, पदों में होते हैं। और संधियां जो होती हैं वो वर्णों में होती हैं, ध्यान रखना। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। अधोलिखित विग्रह पदानाम, अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानी रचयत। नीचे लिखे हुए विग्रह पदों को समस्त पदों में लिखो। तो समस्त पदों में कैसे? जैसे कुलस्य वृत्तम, कुलवृत्तम, वनस्य अंतरे, वनांतरे, गुणानाम लुब्धा, गुण लुब्धा, और प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृति सिद्धम, उपकारस्य श्रेणी भी, उपकार श्रेणी भी, आत्मना श्रेयसी, आत्म श्रेयसी। बस सीधे सीधे जोड़ देना है। देखो, विभक्ति का लोप कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहां से देखो षष्ठी का लोप हो गया, वनांतरे हो गया, गुणा नाम में यहां षष्ठी का लोप कर दिया तो यहां गुण लुब्धा बन जाएगा। प्रकृति, तो यहां यड़ संधि जो तृतीय का विभक्ति का लोप कर दिया, यहां विभक्ति का लोप, यहां विभक्ति का लोप, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। वनांतरे, गुण लुब्धा, प्रकृति सिद्धम, उपकार श्रेणी भी और आत्म श्रेयसी, ठीक। इसमें देखो षष्ठी है, षष्ठी का लोप हो गया, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, यहाँ षष्ठी का बहुवचन है। यहाँ तृतीया तत्पुरुष है, यहाँ तृतीया का एक वचन लोप लगा हुआ है। यहाँ षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष है तो उपकारस्य, तो यहाँ इसका लोप हो गया है।
लोप होगा। आत्मनः श्रेयसी, यहाँ सप्तमी, तो यहाँ सप्तमी का लोप हो गया। तो ये लोप, विभक्तियों का लोप होता है तब जाकर के समस्त पद बनता है, और जैसे ही विभक्ति हमारी बाहर आ जाती है तो समझ लेना समास का विग्रह हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 10 नंबर का। तो 10 नंबर के प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं। देखिएगा, देखें हमारा प्रश्न रहेगा अधोलिखित शब्देषु प्रकृति प्रत्ययानाम विभागः करणीयः। क्या कह रहा है कि देखिए नीचे लिखे हुए शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करिए। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे? जैसे राजितम दिया हो तो राज धातु से कित प्रत्यय से यहां राजितम बना हुआ है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि यहां ये राजितम में ये कैसे बन गया, राज धातु से कित प्रत्यय। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ये राज धातु है, क्या है ये? राज धातु है, कित प्रत्यय है। सबसे पहले तो इसमें का की संज्ञा होगी तो ता शेष बचेगा। राज धातु में इट का आगम होगा, क्या होगा? इट का आगम होगा, तो ये इट आ जाएगा, और इट में से टा आपका क्या हो जाएगा, यहां से चला जाएगा, तो ई बचेगा। आपके पास बचेगा राज प्लस ई प्लस ता, क्या रहेगा? ता। ध्यान रखोगे ये। अब यहां से आप इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा राजी और ता, राजित। अब पुल्लिंगवाची होता तो राजिता, स्त्रीवाची होता तो राजिता, और नपुंसकवाची है तो राजितम। तो यहां कौन सा है? नपुंसकवाची, इसलिए बन गया है राजितम। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को ये प्रकृति और प्रत्ययों को अलग करना होता है। जैसे यहां दैष्टिक ताम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दैष्टिक ताम। तो आप सोचोगे कि दैष्टिक ताम में यहां तल प्रत्यय आ रहा है, यहां कुर्बाणा में सानच प्रत्यय आ रहा है, पटुता में यहां पर क्या प्रत्यय आ जाएगा, सिद्धम में यहां कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, विमृश्य में यहां कौन सा प्रत्यय आ जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहां, ठीक है ना। अब यहां पर ये दैष्टिक ताम लिखा हुआ है, तो दैष्टिक तो हमारा सबसे पहले शब्द हो गया, ठीक है ना। अब तल प्रत्यय से देखिए यहां पर कैसे बनेगा, दैष्टिक, क्या लिखा हुआ है? दैष्टिक प्लस तल। यहां तक समझ में आया? तल प्रत्यय से लकार की संज्ञा और ता आपको बचेगा, ठीक है। तल से ता हो गया और आ जुड़ करके दीर्घ हो जाता है, ता बन जाता है। अब ये दैष्टिक जो शब्द है ये लिखा हुआ है दैष्टिक, और जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका यहां? दैष्टिकता। क्या बनेगा? दैष्टिकता। लेकिन ये द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, दैष्टिकता दैष्टिकताम। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना दैष्टिकता दैष्टिकताम, जैसे रमा रमाम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है दैष्टिकताम, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा, तो यहाँ दैष्टिकताम रूप बन जाएगा आकारांत स्त्रीवाची के रूप में, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक दिया हुआ है आपका क्या, ये क्री धातु। क्री धातु से सानच प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा? सानच प्रत्यय। अब आपको यहां देखना है कि ये कुर्बान कैसे बन गया, कुर्बाना, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, क्री धातु से सबसे पहले तो कुरु बनाओ, क्या बनेगा? कुरु। क्री धातु से कुरु बनेगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है कुरु, ठीक है ना। कुरु कुरतम कुरुत। सानच प्रत्यय में साकीत संज्ञा और चाकीत संज्ञा, तो आ की मात्रा ये हो जाएगी आन, यहां क्या बचेगा? आन। ध्यान रखना, चाकीत संज्ञा होकर के यहां आन बचेगा। आन को होता है आपका क्या? मान। क्या हो जाएगा? यहां आन का मान कर दो, दोनों होते हैं आन और मान, ठीक है ना। तो यहां जिसकी जरूरत होगी हम लोग वो करेंगे। कुरु दिया हुआ है, अब यहां यण संधि लगाओ, तो रा में से ऊ को निकाल दिया बाहर, और यहां पर आ जाएगा आपका आन, आन आ जाएगा। फिर यहां ऊ के स्थान पर वा लाओ, इको एणची, तो यहां आ जाएगा आपका कुर प्लस वा प्लस आन आ जाएगा। अब देखना यहां ये रा चला जाएगा वा के ऊपर, तो यहां बचेगा कुर्व। कुर्व वा आधा रहेगा, लेकिन आन का वा जुड़ जाएगा, ना आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नकार में आप जब कुर्बान के रूप चलाओगे तो यहां पर कुर्बान ना को अट कुपवांग नुम विवायोपी सूत्र से यहां ना का व्यवधान होने पर नकार को अणाकार हो जाता है, तो यहां प्रथमा विभक्ति ये बन जाएगा कुर्बाना, बन जाएगा कुर्बाना। इस प्रकार से ये आपके यहां कुर्बान बन जाएगा रूप, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है पटुता, और इसके पहले मैंने आपको जो
इसके पहले आपको बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, पटुता के लिए बताया भी है, तो इसमें भी अभी तल प्रत्यय का ये बताया ना दैष्टिकता, तो बस वैसे ही करना है। पटु, पटु शब्द से यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, तल प्रत्यय से ता शेष रहेगा, सीधे जोड़ देना है, पटुता बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो एक बार बता दिया उसको ध्यान रखना। सिद्धम, सिद्ध धातु से कित प्रत्यय से, यहाँ पर भी सिद्धम बनेगा, ता जो बचेगा उसको दा में परिवर्तन कर लेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है सिद्ध दिया हुआ है, यहाँ पर कित प्रत्यय दिया हुआ है, कित प्रत्यय में आपका ता शेष रहेगा और यहाँ पर आपका बनेगा सिद्ध। क्या दिया हुआ है, सिद्ध। ता को आप दा में परिवर्तन करेंगे, ता था दा, तो जसत्व संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, सिद्ध प्लस दा। ठीक, अब आप इसको जोड़ो तो क्या बनेगा आपका, धा और ये दा, सिद्ध। ठीक है ना, सिद्ध बन गया। अब यहां से देखो, लेकिन आप सोचोगे ये धा है पहले, लेकिन पीछे तो दा आना चाहिए, दा आधा होना चाहिए, लेकिन यहां तो धा है, तो यहां से मैं पहले बताऊं, जो ये ता है ना, पहले ये दा में परिवर्तन करेगा और ये धा है ना, ये आपका किस में, ता में परिवर्तन करेगा, सिद्ध। ठीक है, फिर ये ता वर्ग चतुर्थ अक्षर में परिवर्तन करेगा, तो यहां पर हो जाएगा क्या, खरीचा चरत्व, तो यहां पर हो जाएगा आपका ता से दा में परिवर्तन करके, और दा ये जाएगा चौथे अक्षर में परिवर्तन करेगा, धा में। अब ऐसे जुड़ेगा हमारा, तो ये बनेगा सिद्ध। क्या बनेगा, सिद्ध। सिद्ध बन गया। अब इसको सिद्धा पुल्लिंग, सिद्धा स्त्रीलिंग और सिद्धम नपुंसकलिंग, ये नपुंसकलिंग का रूप बन जाएगा, इसीलिए यहां पर सिद्धम लगा हुआ है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बन गया है, बस यदि आप इनको परिवर्तन करना जान जाओगे तो ये आपसे बन भी जाएंगे। बी मृष्य में भी उपसर्ग है, मृष धातु, ल्यप प्रत्यय, यहाँ तो ला और पा की संज्ञा कर देना, पूरा जोड़ देना, तो बन जाएगा बी मृष्य। देखिए ये बी को लाना है, इसमें से मृष को ले आना है, और यहाँ से या बचेगा तो या को जोड़ देना है, बी मृष्य बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा बी मृष्य बन जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, प्रकृति प्रत्यय को आपने यहाँ क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का दिया हुआ है। 11 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है हमारा अधोलिखित श्लोकेषु छंदो निर्दिश्यताम, नीचे लिखे हुए श्लोकों में छंद का निर्देश करो। कौन सा छंद किसमें है, देखिए यहाँ जैसे अस्ति यद्यपि दिया हुआ है, तो इसमें अनुष्टुप छंद है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन से हमारे श्लोक दिए गए हैं, सारे श्लोक आपके दिए हुए हैं उसमें पाठ में, तो आपको उसी से देखना है जो आपका दिया, तावद कोकिल सम उल्लसति, तो जैसे धैर्यवान पुरुष कौन, कोकिला, कोयल जैसे इंतजार करती है ना अपने आप को प्रत्यक्ष और प्रमाण करने के लिए, तो इसमें आर्य छंद का प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा मौनम अपंडिता नाम वाला जो हमारा सूत्र है, वो श्लोक है ना, तो उसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, ये जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सबसे नीचे मैंने आपको छंद भी बतलाए हैं, तो उन छंदों को ध्यान रखना, मजा मस्ती में नहीं रखना है कि वो हमारा क्या है, छंद ऐसे ही है, नहीं, हमारी एक्सरसाइज है। इसीलिए मैंने आपको वहां पर पहले एक्सरसाइज को देखा, कौन कौन सी चीजें आपके लिए आवश्यक हैं, इसलिए जितनी चीजें जरूरी थी उतनी आपकी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में मैंने पहले पढ़ाई है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर इसके बाद विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय, महात्मा नाम विपत्ति में धैर्यवान होना, ठीक है ना, उन्नति के समय जो क्षमाशील हो, ऐसा पुरुष। कौन सा आपके, ये कौन सा छंद हो जाएगा, द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, और उसके पहले मौनम अपंडिता नाम में उपजाति छंद है। फिर इसके बाद पापान निवारयति, पापों से जो निवारण करता है, और हित के लिए जो हमें योजयते मिलाता है, और प्रवदंती संता, संत ऐसे कहते हैं कि यही सच्चे मित्र की लक्षण है, सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदंती संता, तो ये वसंत तिल का है। कौन सा है, वसंत तिल का। फिर इसके बाद केयूराणी न विभूषयन्ति पुरुषम हाराना चंद्रोज्ज्वला, आपने श्लोक पढ़ा होगा, उस श्लोक को आप जैसे ही उठाओगे तो उसमें शार्दूल विक्रीडित छंद आपको मिल जाएगा। इन छंदों के बारे में मैं आपसे बहुत गहराई में भी चर्चा करूंगा। ठीक, अभी तो आप केवल एक्सरसाइज को देखिएगा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण थी उनको आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है अधोलिखित पंक्तिषु को अलंकारः लिख्यताम्। ठीक, नीचे लिखे हुए पंक्ति में कौन से अलंकार है उनको लिखो।
ऐसा उसने कहा है। चलो देखते हैं, अधो लिखतेषु पंक्तेषु सप्तमी व्यक्ति लगी हुई है ना, को अलंकार, कौन सा अलंकार है? ठीक, लिखताम, बोले लिखो। देखिए यहाँ शब्दार्थौ सत कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते, शब्द और अर्थ दोनों की युव दिया हुआ है, कविरिव, ठीक है ना। तो यहां पर भी समान दिया गया, समानता, तो यहां पर भी ध्यान रख लेना कि यू जहां लग जाता है वहां लगभग उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। सम समान समतुल्य इन शब्दों का। फिर वागभूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण, तो यहां पर भी कौन सा अलंकार? रूपी आभूषण। तो ध्यान रख लेना, अलंकार की बात आती है तो रूपक अलंकार, ठीक है ना, यहां उपमा अलंकार हो जाएगा और यहां रूपक अलंकार। हो गया कि नहीं हो गया? वाणी रूपी, जैसे चंद्र के समान, चंद्र रूपी, तो वो अलंकार। तो यहां पर भी वाणी रूपी आभूषण, तो यहां रूपक अलंकार आ गया और यहां पर युव आ गया। देखो कवि ही प्लस युव, तो युव अलंकार, युव जहां आ जाए वहां उपमा अलंकार हो जाता है। ध्यान रखना, उपमा सम्राट हमारे कौन है? कौन है? महाकवि कालिदास। उन्होंने इतना सुंदर ढंग से पहचानने के लिए उन्होंने बताया है कि जहां पर युव लग जाए, सम समान समता तुल्यवाची शब्द लग जाएं और यू माने समान होता संस्कृत में, तो वो हमारा उपमा अलंकार का बोधक बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद निज हृदय विकसंता संति संतः कियंता, निज हृदय विकसंता संति संता कियंता, तो भैया अनुप्रास अलंकार, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो जाए, एक ही वर्ण बार बार आ जाए, वही तो है निज हृदय विकसंता संति संता कियंता। देखो यहां पर देखिए, ना 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 और ना की आवृत्ति कितनी बार हुई है? सा 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 सा, ठीक है ना, सा की आवृत्ति हुई है। और यहां पर देखिए ता 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 ता, इसका ये क्या है? ये बार बार जितनी आवृत्ति हो रही वर्णों की, जहां पर बार बार आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद भी होते हैं, छेकानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये क्या है? बहुत सारे अलंकार हैं, आपको सारी चीजें बतलाएंगे। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि रमति न मरालस्य मानसम मानसम वा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोरा। मैंने क्या बताया था ना कि यहां यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों? कि मानसम मानसम वा, मानस शब्द की, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएं, वहां यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। तो मानसम शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक का मतलब मानसम तालाब है और एक का मतलब मानसम मानस सरोवर से है, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार होता है, ठीक है। आगे बढ़े, यावन मिल दलित माल कोपी रसाला सम उल्लसती, सम समान तुलनावाची शब्द, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखो कितने शब्दों की पुनरावृत्ति आ गई है। यावत मिलती, मिल दलित माल कोपी रसाल सम उल्लसती, तो यहां पर भी वर्णों की अनुवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहां पर भी आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक। चले, और मैं आपको इसके बारे में अलंकार और छंद, ये आपका पहला टारगेट रहेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें 12 ही आपकी जो है 12 एक्सरसाइज थी, तो 12 प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ये आपका अभ्यासकार था एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और यदि आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता भी कैसे चलेगा, इसलिए आपका बताना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए अपने सारे दोस्तों तक शेयर करिएगा। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जहां मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, यत्र तत्र सर्वत्र, इन सारे बोर्डों से कहीं से भी हैं तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलता है क्वालिटी कंटेंट के साथ संपूर्ण सिलेबस, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, यहां सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त किया गया सिलेबस एनसीईआरटी, तो संपूर्ण सिलेबस आपको केजी से लेकर के 12 क्लास तक का कंप्लीट मिलता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। ये टैग देख रहे हो ना, यहां पर कोई इसमें समझौता नहीं है, क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो देर किस बात की है, जल्दी से आप लोग अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बंधु सबको ये खबर फैला दो, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे,
जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा और कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर और भी आप अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, चलाते हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन करते हैं, तो वहां पर भी सर्च करिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स के बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस मिलेंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।